हेलो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें कंपनी ने 4 रुपीज 5 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 18,323 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 16,162 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 18,210 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा है। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 21,751 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 17,913 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 19,956 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 21% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी 9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब बैंक का एनआईआई देख लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो बैंक का एनआईआई रहा है मार्च क्वार्टर में 6,063 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5,936 करोड़ का एनआईआई रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 6,070 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे फ्लैट नंबर देखने को मिल रहे हैं एनआईआई के। वैसे जो मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान था वो लगभग 6,252 करोड़ का था, लेकिन उससे कमजोर एनआईआई हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो बैंक के टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं मार्च क्वार्टर में 16,866 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 14,356 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 16,254 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब बैंक के प्रोविजन देख लेते हैं। तो प्रोविजन रहा है मार्च क्वार्टर में 1337 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1826 करोड़ का प्रोविजन रहा था। और दिसंबर में 304 करोड़ के आसपास प्रोविजन रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कमी देखने को मिल रही है प्रोविजन में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए बैंक का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 2626 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1439 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 2517 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा 82% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो सिर्फ 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान था वो लगभग 2,925 करोड़ का था, यानी कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था इस क्वार्टर में, लेकिन नेट प्रॉफिट उसके कंपेयर में बहुत कम हमें देखने को मिला है इस क्वार्टर में। अब आगे बढ़ते और ईपीएस और नेट और ग्रॉस एनपीए भी देखेंगे। तो शुरुआत में ईपीएस देख लेते हो। तो ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 5 रुपीज 77 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3 रुपीज 16 पैसे का रहा था। और दिसंबर में 5 रुपीज 53 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी स्लाइडली इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 3.27%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4.98% रहा था। और दिसंबर में 3.69% रहा था। वही नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 0.82%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.22% रहा था। और दिसंबर में 0.85%। यहाँ पर भी नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा डिक्रीज यानी कि फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी स्लाइडली फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 6% की तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं, जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज इंटरेस्ट इनकम, एनआईआई और नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और स्लाइडली इंक्रीज हमें इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिला है। लेकिन जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन इस क्वार्टर में बहुत हाई था, उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत कमजोर नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। तो देखते हैं इस रिजल्ट का असर मार्केट पर कल कैसे देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।